हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपने आकृतियों की गणना पार्ट 3 करने जा रहे हैं, तो आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि आज अपने कुछ हार्ड लेवल के डायग्राम देखने जा रहे हैं। हालांकि आज अपने डायग्राम थोड़े कम ही करेंगे, लेकिन हार्ड लेवल है, अच्छा एडवांस लेवल के डायग्राम है बढ़िया से, जो बहुत कम स्टूडेंट्स को समझ में आ रहे हैं, उन्हीं की चर्चा करेंगे। इनमें से कुछ डायग्राम एक दो वो भी हैं जो आपने ही हमें भेजे थे। तो अब देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं अपने कल वाले डायग्राम से। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, जिसका आंसर बहुत से स्टूडेंट्स ने दिया था, कुछ सही था कुछ गलत था। तो अपने सबसे पहले देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर इस डायग्राम को देखो तो ये हमारा एक बेसिक डायग्राम था जो डब्बे वाला था, जिसमें हमने नंबरिंग करके क्या करना होता है, डबल करना होता है। तो देखो यहाँ पे जो नंबरिंग है वो 8 हो गई, तो 8 दूनी यहाँ इतने में कितने त्रिभुज बन गए 16। और ये जो डायग्राम बाहर पड़े हैं ये हमें पता है नंबरिंग लगा के जोड़ करना होता है। ये वाला डायग्राम है जो, उसमें हमारे कितने त्रिभुज बनते हैं 3। तो देखो 3 त्रिभुज यहाँ बनेंगे, तो 3 ही हमारे यहाँ बनेंगे और 3 ही हमारे यहाँ बनेंगे, 3 हमारे यहाँ बनेंगे। तो देखो 16 त्रिभुज तो हमारे अंदर अंदर बन गए और 12 त्रिभुज बाहर बन गए, यानी कि डायरेक्ट हमारे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 28 त्रिभुज डायरेक्ट हमारे बन रहे हैं। अब बात आती है कि छुपी हुई आंखों से देखना, जो छुपी हुई आकृतियां हैं वो कितनी हैं। तो देखो, जब अपने इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो एक त्रिभुज यहाँ से एक्स्ट्रा बन गया और सेम ऐसा ही एक त्रिभुज हमें यहाँ से भी एक्स्ट्रा मिल गया। कितने त्रिभुज हमें एक्स्ट्रा मिले, 2। तो 2 त्रिभुज हमें जब ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ से एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऐसे ही 2 त्रिभुज हमें यहाँ से एक्स्ट्रा मिलेंगे और 2 त्रिभुज हमें यहाँ से एक्स्ट्रा मिलेंगे। कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गए, 8। 28 और 8 कितने हो गए अभी तक, 36। अब बात करते हैं और त्रिभुजों की। देखो, जब ये दोनों डायग्राम इस तीसरे के साथ जुड़ेंगे तो यहाँ पे एक त्रिभुज हमारा यहाँ बनेगा, सेम ऐसा ही एक त्रिभुज इधर ये वाला बन जाएगा और एक त्रिभुज ये वाला बन जाएगा और ऐसे ही एक त्रिभुज ये वाला भी बन गया। तो कितने हमारे पास एक्स्ट्रा त्रिभुज हो गए, 4 त्रिभुज और हो गए। तो 36 हमारे पहले बने थे, 4 और हो गए, कितने हो गए, 40। अभी भी हम और त्रिभुज ढूंढ सकते हैं एक्स्ट्रा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो कहाँ से हम एक्स्ट्रा त्रिभुज देख सकते हैं। तो देखो, जब ये डायग्राम 2 से ज़्यादा जुड़ेंगे, 3 यहाँ पे ये वाला 1 और 1 इधर, सेम ऐसा ही 1 इधर। सॉरी, लगता है दिखाई नहीं दे रहा आपको, मैं साफ करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे सिस्टम है, ये वाला जो त्रिभुज है इसमें, और सेम ऐसा इधर ये वाला, और ऐसे ही सेम त्रिभुज हम इस प्रकार भी बना सकते हैं। तो देखो, हमने यहाँ 4 त्रिभुज और बना दिए, तो 40 पहले थे, 4 ये, टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 44। और यही हमारा आंसर था कल वाले सवाल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़िया डायग्राम है वो देखते हैं। तो ये लो दोस्तों, डायग्राम आपके सामने है, जल्दी से आंसर बता दीजिए, 30 सेकंड आपके पास है। बहुत ही बढ़िया डायग्राम, एडवांस डायग्राम। आप ही में से किसी एक स्टूडेंट ने ये डायग्राम भेजा था कल व्हाट्सएप पे, जिसका हमने ये सॉल्यूशन आज करने जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी फटाफट 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। कॉपी पेन साथ में लेके बैठना होता है, आप लोग कॉपी पेन साथ में लेके नहीं बैठते, फिर जितने लोग वीडियो देख रहे होते हैं सबके आंसर भी नहीं आते। तो देखिए इस डायग्राम का अब सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बेसिक डायग्राम लेते हैं। तो बेसिक डायग्राम जो हमारे पास है वो ये है, और इस डायग्राम में हमें पता है कि नंबरिंग लगा के हम डबल करते हैं। तो जब नंबरिंग लगाएंगे तो यहाँ पे 4 तक नंबरिंग लगेगी और डबल हो जाएगा। तो इतने से में कितने त्रिभुज बने, 8, और 8 ही त्रिभुज हमारे यहाँ से बने। और जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें पता है ये एक त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, यानी कि ये वाला एक त्रिभुज और ये वाला एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बनते हैं। तो 8 और 8 16 और 2 कितने त्रिभुज हो गए, 18। एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो देखो 18 त्रिभुज यहाँ से बने। एक त्रिभुज ये रहा जो बना ही पड़ा है अलग, और एक त्रिभुज ये बना पड़ा है अलग। तो टोटल अब तो कितने त्रिभुज हो गए, 20। और 3 त्रिभुज हमें यहाँ से मिलेंगे क्योंकि यहाँ हम नंबरिंग लगा के जोड़ करते हैं टोटल। तो यहाँ पे टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 23। 23 ये हमारे डायरेक्ट त्रिभुज हैं। मैं एक बार फिर से साफ कर रहा हूँ। देखो, अब हमारे पास 23 त्रिभुज
आ गए डायरेक्ट। अब अगर इन दोनों को यहाँ पे जोड़ा जाए तो यहाँ से एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बनता है। ऐसे ही जब इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा तो एक त्रिभुज यहाँ से एक्स्ट्रा निकलेगा। तो 23 और 2 कितने त्रिभुज हो गए हमारे पास? हो गए सर 25 त्रिभुज। अब मैं फिर मिटा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 25 त्रिभुज अभी तक हो चुके हैं और अब हम इस सब को आपस में जोड़ेंगे, चारों आकृतियों को, 1 2 3 और 4 को, तो यहाँ कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं बनेगा। लेकिन जब ऊपर वाली इस आकृति को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितने त्रिभुज आएंगे? तो देखो जब ऊपर वाली आकृति को जोड़ा तो एक त्रिभुज ये यहाँ से एक्स्ट्रा बन गया और सेम ऐसा ही एक त्रिभुज यहाँ से एक्स्ट्रा बन गया। अब देखो और कौन से त्रिभुज एक्स्ट्रा बनते हैं? 25 पहले तक हो चुके थे, 2 और हो गए 27 और एक त्रिभुज ये वाला एक्स्ट्रा बन गया और सेम इधर एक त्रिभुज और एक्स्ट्रा बन गया। तो कितने हो गए? 2। अब तक 29 हो गए और हमने अभी तक जो टोटल कुल वाला त्रिभुज है वो गिना ही नहीं है, जो पूरा ये है। तो कितने त्रिभुज हो गए? 30। अगर 30 त्रिभुज नीचे हैं तो 30 ही त्रिभुज ऊपर होंगे। टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 60, जो ऑप्शन नंबर डी में है और यही हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। आपका आंसर 30 सेकंड के अंदर आना चाहिए, जल्दी से जल्दी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ रही होगी। नहीं आई तो आप कमेंट में अपना डाउट भेज सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। तो देखिए ये है हमारा नेक्स्ट डायग्राम। एडवांस डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल भी है, तो इसका जवाब जल्दी से 30 सेकंड के अंदर आप दे दीजिए। देखते हैं कितने लोगों के आंसर आते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, पहली चीज़ तो हमें ये देखना है कि हमारे पास जो ये बेसिक डायग्राम होता है जिसकी हम नंबरिंग लगाते हैं 1 और 2 और उन दोनों का जोड़ करते हैं, तो टोटल इस डायग्राम में कितने त्रिभुज बनते हैं? 3। बस यही डायग्राम है यहाँ, लेकिन कभी ये सीधा है तो कभी ऐसे उल्टा है। तो हमें पता है कितने डायग्राम है, 1 2 और 3। तो 3 तिया टोटल 9 त्रिभुज तो डायरेक्ट यहाँ से बन गए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हमारे 9 से ज़्यादा बनेंगे, कितने बनेंगे वो अब हम देखते हैं। बेसिक डायग्राम से हमें कितने पता चल गए कि हमारे पास एक तो ये है त्रिभुज और फिर एक ये त्रिभुज है और ऐसे ही सेम एक ये त्रिभुज है। तीनों में कितने कितने त्रिभुज बनेंगे? 3 3। तो टोटल हमने 9 बेसिक त्रिभुज देख लिए। अब देखते हैं एक्स्ट्रा कितने आते हैं। तो देखो जब मैं इस एक डायग्राम पे, ये एक डायग्राम है जो हमारे पास है, इसमें अगर मैं ये आकृति जोड़ता हूँ, एक ये लीजिए, थोड़ा गलत हो गया, कि जब ये मैं आकृति जोड़ता हूँ तो हमें ये देखना है कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनते हैं। तो देखिए जब ऐसा जुड़ा तो यहाँ पे ऊपर ये एक बेसिक डायग्राम और बन गया जिसमें कितने त्रिभुज हुए? एक्स्ट्रा 3। एक ये इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। यहाँ पे टोटल अब तक कितने डायग्राम हो गए? एक्स्ट्रा 7 त्रिभुज। अभी कुछ चीज़ छूट रही है, अगर अपने ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये एक त्रिभुज एक्स्ट्रा इधर बन रहा है ऐसे, और सेम एक त्रिभुज ऐसे एक्स्ट्रा और बन रहा है। तो टोटल कितने एक्स्ट्रा हो गए? 9। तो देखो जब एक त्रिभुज ऐसे हमने जोड़ा तो 9 त्रिभुज एक्स्ट्रा बने। ऐसे एक और त्रिभुज एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, जैसे मान लो पहली बार ये जुड़ा तो दूसरी बार ये जुड़ गया, तो यहाँ भी कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? 9। 9 हमने बेसिक देखे थे, एक त्रिभुज जुड़ने से 9 एक्स्ट्रा बने, दूसरे से 9 एक्स्ट्रा और बनेंगे। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 27 त्रिभुज हो गए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे एक और डायग्राम आ गया, बहुत ही बढ़िया डायग्राम है। इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। देखते हैं आप में से कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं और कितने लोग उलझते हैं इस डायग्राम में। ऐसा डायग्राम हमने बेसिक किया हुआ है। आपके जवाब नहीं आ रहे तो मतलब आप उलझ रहे हो। तो चलो देखते हैं। देखिए
हमने एक ऐसा डायग्राम किया था, अगर आपको ध्यान हो तो, 4+1 वाला, कि 4 हमारे पास डायरेक्ट त्रिभुज बन रहे हैं और एक ये ऊपर वाला हो गया। अब टोटल कितने त्रिभुज बनते हैं? 5। तो अगर इसमें ये लाइनें ना हों तो हमें पता है कि ये 4+1 वाला है। तो देखो कैसे करेंगे। जिन्होंने ये टाइप नहीं किया हुआ वो पहली वीडियो में जाके देख सकता है, पूरा बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है। तो देखो ये पहला त्रिभुज अंदर वाला, तो इसके लिए हम कितने त्रिभुज लिखेंगे? 4। सेम ऐसा ही दूसरा त्रिभुज अंदर वाला, इसके लिए भी कितने त्रिभुज? 4, और एक बाहर वाला तो +1। यहाँ तक टोटल 9 बेसिक त्रिभुज हमारे बन रहे हैं। अब देखो एक्स्ट्रा कितने बनेंगे वो देखते हैं। 9 तो बेसिक हो ही गए। तो देखो ये पहली लाइन खींची तो यहाँ से 1 और 2 त्रिभुज हमारे एक्स्ट्रा बन गए। इस लाइन में भी कितने त्रिभुज बन गए? एक्स्ट्रा 2। एक लाइन और खींची तो एक्स्ट्रा त्रिभुज बन गए 2। देखो 2 गिन रहे हैं, 3 नहीं, क्योंकि बाहर वाला ये बड़ा त्रिभुज हमने गिन लिया जब हमने 4 गिने थे। तो 9 त्रिभुज तो वो थे। अब जितनी लाइनें एक्स्ट्रा खींची गई हैं उतने को हम 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लाइन कितने त्रिभुज बनाती है? 2। 2 एक्स्ट्रा लाइन कितने बनाएगी? 4। ये एक्स्ट्रा लाइन खींची, 6 त्रिभुज हो गए। ऐसे ही 3 अंदर वाली से भी कितने त्रिभुज आएंगे? एक्स्ट्रा 6। तो 6 ये बाहर वाली लाइनों से और 6 अंदर वाली लाइनों से। तो हमारे पास टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 21। जो ऑप्शन नंबर बी है वही हमारा सही आंसर है। हम कह सकते हैं कितने त्रिभुज आएंगे? 21। तो चलो एक और बड़ी आकृति देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देगा उस आकृति में। तो ये रही हमारी एक सिंपल सा डायग्राम। क्योंकि टफ डायग्राम कर रहे हैं तो फिर सिंपल भी एक आधा बीच में होना चाहिए, ताकि हमारा रिदम ना टूटे, बोरियत ना हो, हमें ये ना लगे कि हमें सवाल नहीं आ रहे हैं। तो एक सिंपल सा सवाल है, देखते हैं। अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था, कई लोगों का आ रहा है लेकिन ज़्यादातर अभी भी चुप हैं। तो क्या दिक्कत आ रही है वो देखते हैं। तो देखो हमें पता है कि इस प्रकार 2 त्रिभुज हैं, एक ये और ऐसे ही इसके ऊपर एक ये बना हुआ है। तो 2 त्रिभुज तो बड़े हो गए। इसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा बन रहे हैं वो गिन लेंगे। ये लो 1 2 3 4 5 और 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 8। इसके अलावा कोई भी और त्रिभुज नहीं बन रहा, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया, यही हमारा सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे, जो थोड़ा सा ऐसा ही स्टार वाला है लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है। देखते हैं उस डायग्राम पे। तो ये लो दोस्तों हमारा अगला डायग्राम। देखते हैं आप में से कितने लोग जल्दी जल्दी जवाब देते हैं इसका। ये एक स्टार है जिसमें हमें बताना है कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए सबका। 4 ऑप्शन आपके सामने पड़े हैं, 5 8 10 और 12। और आज आपके लिए होमवर्क में बहुत ही बढ़िया डायग्राम लेके आया हूँ मैं। देखेंगे आप में से कितने लोग उस डायग्राम में से सवाल कर पाते हैं, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो देखो आज का हमारा जो ये स्टार वाला सवाल है, इसका आंसर कैसे। तो देखो यहाँ पे कोई डायरेक्ट त्रिभुज नहीं जोड़े गए हैं, तो यहाँ हम छोटे छोटे त्रिभुजों की गणना करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 5 डायरेक्ट। अब बात करें इनडायरेक्ट की, तो इनडायरेक्ट कितने त्रिभुज बनेंगे। तो देखो हर एक बिंदु पे हमें एक एक्स्ट्रा त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा। ये देखो ये एक त्रिभुज बन गया। सेम ऐसा ही अगर हम दूसरा बिंदु यहाँ पे ये बिंदु लें तो इस बिंदु पे भी हमें एक एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेगा। सेम ऐसे ही जब हम तीसरा कोई बिंदु लेंगे तो उस तीसरे बिंदु पे भी हमारे पास एक त्रिभुज बनेगा। तो सिंपल सी बात है, जितने ये बिंदु हैं उतने एक्स्ट्रा त्रिभुज और बनेंगे। तो देखो ये 5 बिंदु हैं तो 5 त्रिभुज और 5 डायरेक्ट 5 इनडायरेक्ट, टोटल कितने त्रिभुज हुए? 10, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आप इसमें रट्टा भी मारना चाहो तो मार सकते हो कि जब ये स्टार आता है जिसमें 5 कोने होते हैं तो कितने त्रिभुज बनते हैं? 10। यही हमारे सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशन कोट्स भी लाया हूँ कि ज्ञान में पूंजी लगाने से सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लो। आज लॉकडाउन में जो आप समय अपनी नॉलेज बढ़ाने में, अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज बढ़ाने में
तैयारी करने में लगा रहे हो, दूसरे लोग मनोरंजन में लगा रहे हैं, तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप इसको लगातार बनाए रखें, डेली हमारे चैनल की वीडियो ज़रूर देखें, अपने टॉपिक को क्लियर करें, जो भी आपके पास बुक मटेरियल है उससे क्वेश्चन करने की कोशिश करें, जो ना आए वो डाउट हमें आप कमेंट में भेज सकते हैं, हम आपके सॉल्यूशन ज़रूर करवाएंगे। और अब बात करते हैं आज वाले होमवर्क के सवाल की। तो दोस्तों आज का जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। हमें बताना है कि इस डायग्राम में कितने त्रिभुज बन रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं आए तो भी बताना। अगली वीडियो की शुरुआत हम इसी डायग्राम से करेंगे। साथ में हम अगली वीडियो में करेंगे चर्चा वर्ग और आयत गिनने की। त्रिभुज गिनने के लिए हमारे पास इतना ही था। ये लास्ट डायग्राम है जो हमारा आज का है। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में हम चर्चा करेंगे वर्ग और आयत गिनने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा।